हाय, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रही है। इसकी वजह से ना सिर्फ इंडियन जबकि ग्लोबल स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखी गई है। हमारे बहुत सारे यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ये सवाल पूछा था कि एक रिटेल इन्वेस्टर को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, यानी कि आपकी स्टॉक मार्केट में क्या अप्रोच होनी चाहिए और किस प्रकार से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपसे पॉइंट्स बता रहे हैं जो क्राइसिस के इस टाइम पर आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसा क्वालिटी कंटेंट लेके आते हैं जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में हेल्प करेगा। तो चलिए अब अपने फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग क्राइसिस। सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना चाहिए कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अफेक्ट होंगे। रशिया एक कमोडिटी पावर हाउस है और क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम जैसे मेटल्स का भी मेजर एक्सपोर्टर है। तो रशिया पे एक्सपोर्ट सैंक्शंस लगने की वजह से सप्लाई क्रंच हो सकता है और इन सभी कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। इस कारण से ऐसी कंपनीज जो फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम और निकल जैसे मेटल्स कंज्यूम करती हैं, उनके इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ ऐसी कंपनीज जो इन मेटल्स के प्रोडक्शन और माइनिंग में इन्वॉल्व है, उनको बेनिफिट मिल सकता है। इंडिया अपना 90% सनफ्लावर ऑयल सिर्फ रशिया और यूक्रेन से इंपोर्ट करता है, तो ऐसी कंपनीज जो इंडिया में सनफ्लावर ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, उनको फायदा हो सकता है। इसके अलावा रशिया मेडिसिन, कार्स और क्लोथ्स का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है। रशिया और यूक्रेन दोनों ही इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए मेजर एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी 7 ईयर हाइज पे हैं। ऐसे में काफी सारी इंडस्ट्रीज और कंपनीज हैं जिन पे राइजिंग ऑयल प्राइसेस का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। एयरलाइन कंपनीज, रिफाइनरीज, लॉजिस्टिक कंपनीज, पेंट्स एंड केमिकल स्टॉक्स, टायर्स और फुटवेयर कंपनीज, इन सभी इंडस्ट्रीज के लिए ऑयल एक मेजर इनपुट मटेरियल है। और क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने से इन कंपनीज के एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं, जिस वजह से इनके प्रॉफिट्स इंपैक्ट होते हैं और इसका डायरेक्ट असर इनके स्टॉक प्राइसेस में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो आपको ये सभी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए। आप ऐसे सेक्टर्स और कंपनीज को सर्च करिए जो इस वॉर की वजह से अफेक्ट होंगी और इस सिचुएशन के थ्रू अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आइडेंटिफाई करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाइए। इसके अलावा कुछ सेक्टर्स और कंपनीज ऐसी भी हैं जिनके बिजनेस पर इस वॉर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा या बहुत कम इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि आईटी कंपनीज। लेकिन मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट की वजह से ऐसी कंपनीज के शेयर्स भी डिस्काउंटेड प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको ऐसी कंपनीज पे फोकस करना चाहिए जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन मार्केट सेंटिमेंट की वजह से इनके प्राइसेस में गिरावट आ चुकी है। जैसे ही वॉर खत्म होगा तो इन कंपनीज के स्टॉक्स में आपको रैली देखने को मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टिंग एज वेल एज नॉट इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो अ रिस्क। प्रेजेंट सिचुएशन में आप ये सोच रहे होंगे कि अभी स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की है और हमें इससे दूर रहना चाहिए और आगे जाके मार्केट्स और भी ज़्यादा गिर सकती हैं और आप इसलिए अभी इन्वेस्ट करना नहीं चाहते होंगे। ये बात सही है कि अभी मार्केट्स रिस्की हैं और गिवन दैट इस पॉइंट पर रशिया और यूक्रेन दोनों ही अपनी पोजीशंस पे स्ट्रांगली अड़े हुए हैं, तो ऐसे में एक फुल फ्लेजेड वॉर भी हो सकती है। और वॉर स्टार्ट करना तो आसान है, लेकिन उसको एंड करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए आपका फियर बिल्कुल वैलिड है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि इन्वेस्ट ना करना भी एक रिस्क है। अगर वॉर होती भी है तो वो फ्यूचर में जाके कभी ना कभी एंड तो होगी ही, और तो और चांसेस ये भी हैं कि अगले कुछ हफ्तों में रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए, तो उसके बाद स्टॉक मार्केट्स में फिर से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आ जाएगा और पॉसिबली एक अच्छी रैली भी हो सकती है। इसके अलावा फेमस ऑथर इन्वेस्टर सौरभ मुखर्जी ने भी कुछ दिनों पहले ईटी नाउ स्वदेश के साथ एक इंटरव्यू में ये शेयर किया था कि पास डेटा के हिसाब से मार्केट्स ने वॉर के दौरान कैसे परफॉर्म किया है। चलिए उनकी उस क्लिप को एक बार सुनते हैं। देखिए, पूरा सेटअप काफी पॉजिटिव है। ऑनेस्टली मेरे जो 20 साल मैंने मार्केट में काम किया, इतना पॉजिटिव सेटअप बहुत रेयरली दिखा है। पहली बात, युद्ध, लेट्स होप युद्ध नहीं होता है। लेट्स होप रशिया और यूएस के बीच में दुनिया के
दो बड़े सुपर पावर्स के बीच में लड़ाई नहीं होती है, लेकिन अगर होती है तो अगर आप डेटा देखें, वॉर इज यूजुअली गुड फॉर स्टॉक मार्केट। जाहिर है, सरकार जब वॉर होती है, खर्चा करती है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान S&P 500 करीबन 50-60% रैली किया था। सो लेट्स होप वॉर नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे स्टॉक मार्केट से ज्यादा अहमियत रखती है इंसान की जिंदगी। बट अगर बात वहां तक आ जाती है तो मार्केट के लिए खराब नहीं होता, अच्छी बात ही होती है। दूसरी बात आई ब्याज बढ़ने की बात। अगर आप लास्ट 70 साल का डेटा देखें, जब कभी भी यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, जब कभी भी यूएस इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, जबरदस्त बुल मार्केट आई है। लास्ट 70 साल में 12 बार यूएस इंटरेस्ट रेट अप साइकिल में गया है, 12 में से 11 बार बुल मार्केट रहा है। अगर हम लास्ट 20 साल की बात करें, 2004 से 2006 के बीच यूएस ने 10 बार रेट हाइक किया, 50% रैली आया S&P 500 में। उस दौरान इंडियन मार्केट डबल हो गई। अगर हम हाल ही की बात करें, 2015 से 2019 के बीच में 2.25% रेट हाइक किया S&P यूएस ने। उस दौरान पहले 2 साल में ही S&P 500 50% भाग गया। तो ये बात गलत है, ये सोच गलत है कि रेट हाइक से मार्केट में मंदी आती है। नहीं होता, उसका कोई डेटा नहीं है सपोर्ट करने के लिए। और ये बात भी गलत है कि युद्ध की वजह से मार्केट में मंदी आती है। ओवरऑल अगर देखें, इकोनॉमिक रिकवरी बरकरार है दुनिया भर में। कॉर्पोरेट अर्निंग्स 25 से 30% के बीच में भाग रहे हैं। अच्छे कंपनीज में निवेश करने का ये बढ़िया मौका है। तो जैसा कि आपने देखा कि सौरभ मुखर्जी ने भी यही सजेस्ट किया कि पास डेटा के अकॉर्डिंग वॉर्स जैसी सिचुएशन के बाद मार्केट ने जनरली एक अच्छी रैली शो की है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। पॉइंट नंबर 3, SIP इज द वे टू गो। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है और यहां से मार्केट किस साइड मूव करेगा ये प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए अगर आप इस गिरावट का फायदा उठाना चाहते हैं, जबकि आप ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, तो आपको स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करना चाहिए। जैसे अगर आप किसी स्टॉक में 100 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अगले 2 से 3 महीनों में एक टाइम पर 20-20 रुपीज करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से अगर मार्केट में अपसाइड मूवमेंट आती है तो भी आपको बेनिफिट होगा, और अगर लोअर साइड मूवमेंट आती है तो भी आपको ज्यादा लॉस फेस नहीं करना पड़ेगा, जबकि आपको वही स्टॉक कम प्राइस पर मिल जाएगा। अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आपके फंड्स डाउन जा रहे होंगे और आपको ऐसा लग सकता है कि आपको सारा पैसा इसी लेवल पर इन्वेस्ट कर देना चाहिए, लेकिन आपको मार्केट को कभी भी टाइम नहीं करना चाहिए और अपनी SIPs को कंटिन्यू करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जिसमें हम वॉरेन बफेट के इंटरव्यू की एक क्लिप को देखेंगे और ये समझेंगे कि वॉर जैसी सिचुएशन में वो किस अप्रोच को फॉलो करते हैं। We'll start to think, well, this could be the beginning of something really bad. It could be even a World War III situation. It could be a return to the Cold War. Does any of that ever go through your mind? Well, if you tell me all of that's going to happen, I will still be buying the stock. You're going to invest your money in something over time. The one thing you could be quite sure of is if we went into some very major war, the value of money would go down. I mean, that's happened in virtually every war that I'm aware of. So the last thing you'd want to do is hold money during a war. And you might want to own a farm, you might want to own an apartment house, you might want to own securities. But I mean, during World War II, the stock market advanced, and the stock market's going to advance over time. American businesses are going to be worth more money. Now, dollars are going to be worth less, so that money won't buy you quite as much. But you're going to be a lot better off owning productive assets over the next 50 years than you will be owning pieces of paper, or I might throw in bitcoins. तो जैसा आपने देखा कि वॉरेन बफेट बता रहे हैं कि अगर आप वॉर जैसी सिचुएशंस में पैसे को होल्ड करते हैं तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी और आपकी ओवरऑल वेल्थ कम हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस टाइम किस इन्वेस्टिंग अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने ग्रो प्लस नाम से एक नया चैनल लॉन्च किया है, जहां हम करियर, इन्वेस्टिंग, हेल्थ, एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप भी अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको ग्रो प्लस जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। ऐसे ढेर सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.